हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीडी ऑनलाइन कोचिंग। जैसा कि स्टूडेंट्स पिछले पार्ट 1 में हमने अपने वीडियो में देखा था कि यूनिट प्लेस हमने सीखा था, ठीक है। तो मैंने उसमें आपको क्लास में बताया था कि यूनिट प्लेस जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो मैंने वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था कि कुछ उसके स्पेशल पार्ट्स भी होते हैं जिससे कि हम और भी जो टैब्स बनते हैं उसके अंदर में उसको हम सीखेंगे, और ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को हम देख करके कैसे आंसर दे पाएं, ये टेक्निक डेवलप करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, उस चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि यूनिट प्लेस जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स मैंने बताए थे। जैसे ये कहा था कि अगर मैं कहूँ कि 7 5 3 मैं यहाँ लिख दूँ और मैं यहाँ कर दूँ 287 और मैं कहूँ कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो ये जो डिजिट होता है यूनिट प्लेस पर, सिर्फ हमें इसी से मतलब होता है और बाकी के डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा हमें ये देखना है कि जो हमारा पावर है इसे हमें 4 से डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर क्या बचता है। तो मैंने बताया था कि जो ये पावर होता है इसे 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे उसको इसमें यहाँ जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उसके पावर के रूप में बैठा देना और फिर देखना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग। कट गया। तो हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है। रिमाइंडर बचता हमारा 3। तो हम क्या करेंगे कि 3 को यहाँ लिख लेंगे हम, ये जो डिजिट है, और जो हमारा पावर यहाँ पर 3 है इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो यूनिट प्लेस है वो 7 आ रहा है। तो यही चीज़ें मैंने पिछले क्लास में बताई थी। इसके अलावा मैंने कुछ और बेसिक्स जो बताई थी इसकी, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि पिछली क्लास में जो चीज़ें थी उसको मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट का वक्त लेकर के आपका, कि कुछ बेसिक बातें बताई थी कि अगर आपकी यूनिट प्लेस पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो ये चेंज नहीं होता है। इसके लिए स्टूडेंट जिन लोगों ने हमारा पार्ट 1 देखा उनको अगर वो देखेंगे उस वीडियो को तो उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि अगर यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5, 6 हो तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो बदलाव फिर किस में होता है? तो बदलाव होता है 2, 3, 7, 4, 8, 9। 2, 3, 4, 7, 8, 9। अब इसके अंदर में ये जो चीज़ें हैं इनमें बदलाव होता है उस रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल मैंने बताया था पार्ट 1 में, या अभी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया उसमें ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग और सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि 2, 3, 7, 8 का एक स्पेशल केस होता है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि 2, 3, 4, 7, 8 और 9, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हम लोग आज सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज कि 4 और 9 का जो केस होता है, 4 और 9 के केस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे आपकी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। फिर हम लोग 2, 3 और 7 का केस देखेंगे, उसके बारे में सीखेंगे कि 2, 3, 7 और 8 का केस देखेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, और फिर आपको 4 और 9 के बारे में समझना है। तो देखिए 4 और 9 का कुछ स्पेशल केस होता है, उसको समझना है। सबसे पहले हम लोग 4 की बात करेंगे। 4 देखिए क्या होता है 4 के केस में स्टूडेंट, कि हर एक, जैसे 2, 3, 4, 7, 8, 9 है ना, इन सब की अपनी अपनी एक साइक्लिसिटी होती है। साइक्लिसिटी क्या होती है कि 4 स्टेप्स के बाद जो वो रिपीट करते हैं उसको ही हम एक साइक्लिसिटी बोलते हैं। तो साइक्लिसिटी हम देखेंगे। 4 का केस लेते हैं, सबसे पहले 4 का केस लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पहले इसको मिटा दूँ, की तरफ लिख दूँ। 4 एंड 9 का केस मैं पहले ले रहा हूँ और फिर मैं 2, 3, 7, 8 के बारे में बताऊँगा आपको। 4 की साइक्लिसिटी पहले देखते हैं। 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है कि यहाँ समझेंगे आप।
4 का पावर मैंने 1 रखा तो 4 आया, 4 का पावर 2 रखा तो 16 आया, 4 का पावर 3 रखा तो 64 आया, 4 का पावर 4 रखा तो कितना आएगा 256 आएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या नज़र आता है कि 4 के केस में हम देखते हैं कि जब भी ये ऑड प्लेस पर होता है तो ये हमेशा 4 दे रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ये ऑड प्लेस है, यहाँ भी ऑड प्लेस है, देखिए यहाँ भी 4 दे रहा है। लेकिन जब बात आती है इवन प्लेस की तो हम क्या देखते हैं, यानी सम स्थान की, तो ये 6 दे रहा है। अब यहाँ देखिए ये भी इवन स्थान है तो ये भी 6 दे रहा है। तो इससे हमने क्या सीखा कि 4 के जो केसेस होते हैं, 4 के केसेस में आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ऑड होगा तो वो हमेशा 4 देगा, ऑड पावर होगा तो, और अगर इवन पावर होगा तो वो हमेशा 6 देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग 9 का भी केस देखते हैं, 9 के केस को देखते हैं। 9 का पावर हम 1 रखते हैं तो हमें 9 मिलता है, 9 का पावर 2 रखते हैं तो हमें लास्ट में क्या मिलता है 1। अब फिर हम देखते हैं कि 9 का पावर हम 3 रखते हैं, 9 का पावर हम 3 रखते हैं तो हम क्या देखते हैं 729। अब फिर 9 का पावर हम 4 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 6561, 6561। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ क्या गौर कर रहे हैं, देखिए कि जब 9 का पावर ऑड था तो हमें क्या मिल रहा था 9 मिल रहा था, लेकिन जब हमने 9 का पावर इवन किया तो हमें लास्ट में क्या मिल रहा 1। ये आगे भी आप चेक कर सकते हैं, क्या जैसे ऑड है तो देखिए 9 मिलता है और जब इवन है तो देखिए 1 मिलता है। तो इससे हमने क्या सीखा, फाइनली 2 बातें सीखी कि 4 और 9 का एक स्पेशल केस है कि 4 के केस में जब भी ऑड स्थान का पावर होगा, जैसे कहने का मतलब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ रखा 2 5 2 5 4 और यहाँ मैंने कर दिया 253। अब पूछा है कि इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सीधे देख के बोल सकते हैं कि इसका जो पावर है वो क्या दे रहा है, इसका पावर दे रहा है ऑड। ये पावर 253 ऑड है तो हम कहेंगे सीधे सीधे यूनिट प्लेस 4 देखेंगे और सीधे आंसर देंगे 4। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 253 के जगह मान लीजिए हम 254 कर दें, अब क्या हो गया, ये इवन हो गया, तो हमें ये कौन सा पावर दे देगा 254 है तो हमें यूनिट प्लेस पर क्या देगा, यूनिट प्लेस पर आप देख सकते हैं मैंने बताया है कि अगर 4 का केस हो और उसका पावर अगर इवन हो तो वो हमेशा 6 देता है। इस साइक्लिसिटी में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है तो सीधे सीधे हम कह देंगे ये 6 दे रहा है। समझ में आई बात आपको। चलिए अब 9 का भी हम लोग देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल। 9 के केस में भी स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि 9 अगर मान लीजिए हमने यहाँ 2589 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ हमने 283 लिख दिया। अब पूछा कि इसका यूनिट प्लेस क्या देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 9 है यूनिट प्लेस पर और इसका पावर क्या है ऑड, जिसका पावर ऑड है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये आंसर दे देगा 9। जैसा कि आप इस साइक्लिसिटी में आप देख सकते हैं 9 का स्थान जब पावर ऑड था तो ये 9 दे रहा था, यहाँ भी आप देख रहे हैं ऑड था तो ये 9 दे रहा था। तो आप इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट देख करके आंसर दे सकते हैं कि ये 9 है। सपोज कर लीजिए अगर यहीं पर 283 की जगह 284 होता है तब हम क्या करते हैं, 284 होता तो ये फिर 9 नहीं होता तो फिर ये क्या देता है, ये 1। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9 का केस अगर इवन है तो हमें क्या दे रहा है 1। तो सीधे सीधे हमने देखा कि इस क्वेश्चन में इसका पावर 284 है तो ये सीधे विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सीधे आंसर दे देंगे 1। तो मेरे ख्याल से 4 और 9 का केस है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग 2378 का केस समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स 2378 जो होता है इसको हम लोग 2, 3, 7 एंड 8 इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। 2378 ये 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करता है। 4 की साइक्लिसिटी का मतलब हर 4 स्टेप्स के बाद जो डिजिट स्टार्टिंग पोजीशन पर होता है, ये भी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 4 से ही हम किसी चीज़ को क्यों डिवाइड करते हैं यानी पावर को, तो वो मैंने अपने पिछले पार्ट 1 में बताया, उसको आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। चलिए 2 का केस हम देखते हैं, तो इसको मैं पार्ट वाइज समझाऊंगा। 2, 3, 7, 8 को इसको आप लोग समझेंगे अच्छे से। जैसे 2 को हम देखेंगे, पहले हम 2 का केस लेते हैं। 2 का पावर 1 किया 2, 2 का पावर 2 किया 4, 2 का पावर 3 किया 8, 2 का पावर 4 किया 16, अब 2 का पावर 5 करेंगे 32। बस यहीं तक देखना। अब हम 3 का केस देखते हैं। 3 का पावर 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 2 43।
अब हम ये 81 है स्टूडेंट्स। अब हम लोग 7 का केस देखेंगे। 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 49, पावर 3 कितना हो जाएगा 343, और 7 का पावर 4 जो हो जाएगा वो हमारा क्या दे देगा 2401, और 7 का पावर 5 हमें क्या दे देगा जैसा कि 2400 16,807। और फिर हम लोग 8 का केस देखते हैं स्टूडेंट्स। 8 का पावर 1, 8 का पावर 2 64, ठीक है। 8 का पावर 3 512, ठीक है। 8 का पावर 4 8 का पावर 5 32,768। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ गौर करेंगे आप लोग। चलिए हम लोग 2 का केस देखते हैं। सबसे पहले 2 के केस में क्या देखते हैं कि 2 चौथे 5वें स्टेप में यानी 4th स्टेप के बाद 5वें स्टेप में ये लास्ट में रिपीट कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि 4 स्टेप्स के बाद 2 फिर से वापस आ गया। फिर 3 के केस में भी देखेंगे आप कि ये 4 स्टेप्स के बाद फिर से रिपीट कर रहा है यानी 5वें स्टेप में रिपीट कर रहा है। फिर 7 के केस में भी देखेंगे कि ये 5वें स्टेप में ये 7 था, फिर अपने आप को रिपीट कर रहा है। 8 के केस में भी देखेंगे कि ये अगर आप देखेंगे 5वें स्टेप में तो ये फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बात हमें समझ में आ गई ये बात अच्छे से कि 2 3 7 8 जो होता है ये 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करता है यानी कि हर 4 स्टेप्स के बाद अपने आप को रिपीट करता है। दूसरी चीज़ हमें एक बड़ी ही यूनिक चीज़ इसमें क्या मिली वो भी गौर करने वाली बात कि हमने क्या देखा कि 2 का पावर देखिएगा 2 का पावर 4 था तो ये 16 दे रहा था। यानी कहने का मतलब अगर 2 यूनिट प्लेस पर हो और उसका पावर 4 हो तो वो 16 देगा यानी कि लास्ट में 6 देगा। फिर आप देखिए 8 के केस में भी हम देख रहे हैं कि 8 का पावर 4 है तो वो लास्ट में 6 दे रहा है। ये भी बड़ी एक यूनिक बात है। और 3 के केस में देख रहे हैं कि अगर 3 का पावर 4 है या 4 का मल्टीपुल है तो ये 1 दे रहा है, ठीक है। या सॉरी यहाँ 1 होगा, ये 1 छूट गया था, ये 1 को भी आप ध्यान से देखिएगा, मैं 1 लिखना भूल गया था, ये 1 होगा यहाँ पर। तो 7 का पावर 4 है तो ये भी 1 दे रहा है। तो इससे फाइनली हमें कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको सबको घेर के बता रहा हूँ। यहाँ से हम लोग एक बड़ी यूनिक बात पता चली कि 2 का पावर 4 था तो हमें यूनिट प्लेस क्या दे रहा है 6। 3 का पावर 4 था तो यूनिट प्लेस 1। 7 का पावर 4 था तो यूनिट प्लेस 1। 8 का पावर 4 था तो यूनिट प्लेस 6। तो इससे हम एक कंक्लूजन पर क्या पहुंचते हैं कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस मिले और मैं आपको इरेज करके आपको बताता हूं कि मैं क्या समझाने की कोशिश। अब पूछा कि बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। जैसा कि अभी आपको मैंने पहले बताया कि अगर यूनिट प्लेस पर 2 हो और उसका पावर 4 हो या 4 का मल्टीपुल हो, 4 से डिवाइड होने वाला हो, तो हम सीधे आंसर 6 देंगे। अब देखिए कि 288 है ना, अब 288 क्या होता है 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि 288 का लास्ट का 2 डिजिट 88 डिवाइड होता है 4 से, तो ये 4 से डिविजिबल है। तो हम सीधे आंसर क्या दे देंगे 6। अभी हमने देखा था उस चीज़ को। फिर हम चलते हैं 8 के केस में। जैसे मान लीजिए 2538 कर दिया मैंने और ऐसे ही इसका भी पावर 288 ही कर दिया, ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब मैंने देखा इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा 8। अब इसका पावर क्या है 288 और ये भी 4 से डिविजिबल है। मैंने क्या बोला पावर 4 हो या 4 का मल्टीपुल हो यानी 4 से डिवाइड होने वाला। तो 2 और 8 के केस में हमेशा 6 आता है। आप इसको भी चेक कर सकते हैं 6 आएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग 7 और 3 का केस देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने कहा 5 3 7 7 और मैंने यहाँ रख दिया 256। अब पूछा कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 256 4 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे 256 4 से डिविजिबल होगा। तो सिंपली क्या होगा कि 7 का ये जो होगा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर 7 का पावर 4 हो और उसका अगर वो 4 से डिविजिबल हो तब भी दोनों ही केसेस में वो क्या देगा यूनिट प्लेस 1 देगा।
ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहीं पर सेम चीज़ होता, 5373 होता और ये 256 ही मैं रहने देता। अब यहाँ पर आप कोई भी 4 का मल्टीपल ले सकते हो, यहाँ मैंने सेम रखा है समझाने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये भी 4 से डिविजिबल है, तो मैंने 3 के केस में भी बताया कि ये 1 ही देगा। तो इससे स्टूडेंट्स हमने 2 चीज़ें सीखी कि 4 और 9 का केस देखा, 2, 3, 7, 8 का केस देखा। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगे। अब चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग समझेंगे। जो आपका आ रहा है वो ये है, आप लोग देखेंगे गौर से। क्वेश्चन है कि 5132 इसका पावर है 288 और यहाँ पर आपको दे रहा है 3733 और इसका पावर है 396 ये 3 है और यहाँ पर आपको दे रहा है 9787 और इसका पावर है 324। अब पूछ रहा है कि इसका यूनिट प्लेस हमें क्या देगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन इसका आंसर उतना ही आसान है। अब चलिए देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पर 2 हो और उसका पावर अगर 4 से डिविजिबल हो या 4 हो या 4 का मल्टीपल हो तो वो सीधे क्या देगा, 6। तो हम कहेंगे ये हमें 6 देगा, ठीक। और 3 के केस में मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पर 3 हो और उसका पावर अगर 4 से डिविजिबल हो और 4 का मल्टीपल हो तो वो सीधे हमें क्या दे देगा, 1। तो हम कहेंगे कि ये हमें 1 दे देगा। अब 7 का केस भी मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर उसका पावर 4 हो और 4 का मल्टीपल हो तो 24 क्या होगा, 4 से कट जाएगा। तो हम सीधे कहेंगे कि ये हमें क्या दे देगा, 1। तो फाइनली हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो क्या निकल करके आएगा, 6 आंसर निकल करके आएगा। आंसर क्या निकल के आएगा हमारा, 6। देख सकते हैं आप, इसका 6 आया, इसका 1 आया, इसका 1 आया। चलिए और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ रहा है आपका 9853 और इसका पावर है आपको 285, ठीक है। उसके बाद है 6534, ठीक है। इसका पावर है आपको 385 और नेक्स्ट है आपका 7859 और इसका पावर क्या है आपका 356, ठीक है। और अगला है आपका 5377 और इसका पावर है आपको 325। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है आपका 3, यहाँ पर है 3। अब आप बताइए कि ये 285, मैंने आपको बताया था 2, 3, 7, 8 जो होता है वो 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करता है। तो अगर आप इस 285 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। क्योंकि 284 बार में तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 शेषफल बचेगा। तो 3 पर पावर 1 लगा देंगे तो इसका मान तो 3 ही रहेगा। अब देखिए 4 है, 4 का स्टूडेंट्स मैंने बताया था अभी आपको जस्ट कि 4 के केस में अगर पावर ऑड होता है तो वो हमेशा 4 देता है। तो हम कहेंगे इसका देखिए पावर क्या है, ऑड है ना, तो ये हमें क्या दे देगा, 4। अब ये 9 है, 9 के केस में मैंने स्टूडेंट्स बताया था कि 9 के केस में भी अगर आपका पावर ऑड होता है तो वो 9 देगा और अगर इवन होगा तो वो क्या देगा, 1। तो हम कहेंगे कि इसका पावर क्या है, इवन है, तो ये हमें क्या दे देगा, 1। अब 7 के केस में चलते हैं स्टूडेंट। 7 भी 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करता है। तो हम कहेंगे 325 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। चूंकि 324 बार में तो 4 से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1। यानी 7 का पावर 1 7 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं 3, 4 और 1 7 को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आएगा, 4 × 12 और 7 84 यानी 84। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, 4। अब बताइए क्या इतने बड़े क्वेश्चंस का आंसर एक लाइन में निकला या नहीं निकला, निकला ना। तो मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका ये, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लेंगे कि 1 का पावर 2, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4 और 4 का पावर 5, 5 का पावर 6, 7 का पावर
6 का पावर 7, ठीक है, और 7 का पावर 8, और 8 का पावर 9, और 9 का पावर 10। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1 का पावर 2, 2 का 3, 3 का 4, ऐसे ऐसे करके आपको 9 का पावर 10 तक पूछा है। अब कहा कि इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें इसका यूनिट प्लेस क्या देगा। काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, आंसर उतना ही आसान है। इसका आंसर होगा 0। क्यों होगा स्टूडेंट 0, उसको समझेंगे आप लोग। सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि 0 का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 0 तभी आता है जब 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ, 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा आपको 0 देगा। 5 को आप किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको क्या देगा, 0 देगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 5 को 2 से किया तो देखिए 10 आएगा, या 5 को आप 6 से कर दीजिए तो 30 आएगा। इसी तरह से 5 को 4 से कीजिए तो 20 आएगा, 5 को 8 से कीजिए तो 40 आएगा। हर एक केस में हम क्या देख रहे हैं, 0 आ रहा। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट्स इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हम सबको सॉल्व करेंगे एक एक करके? नहीं। देखिए यहां आपको 5 दिख रहा है क्या? 5 का मैंने रूल बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पर 5 हो तो वो हमेशा 5 ही देता है। तो 5 का पावर 6 हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो 5 ही देगा यूनिट प्लेस में। तो हम कहेंगे ये 5 है ना। अब देखिए 5 यहाँ पर कितने इवन नंबर नजर आ रहे हैं 1 से 10 तक में। एक तो आपको 2 भी नजर आ रहा है, एक 4 भी नजर आ रहा है, एक 6 भी नजर आ रहा है, 8 भी नजर आ रहा है। तो 5 किसी भी इवन नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा, मान लीजिए कि आप छोड़ दीजिए, मैं कहूँ कि 5 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाए, 2 का पावर कुछ भी रहे, 2 का साइक्लिसिटी आप कुछ भी रखिए तो लास्ट में हमेशा क्या देगा, इवन नंबर ही न देगा। तो हम कहेंगे 2 को 5 चाहे 2 से मल्टीप्लाई होता तब भी 0 देता, 5 4 से देता तब भी 0 होता, 5 अगर 6 से मल्टीप्लाई होता तब भी 0 आता, 5 अगर 8 से होता तब भी 0 होता। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 5 को अगर आप किसी भी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कभी भी 0 नहीं देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सपोज कर लीजिए मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या 0 आ रहा? नहीं। तो याद रखेंगे 5 अगर किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा 0 देता है, लेकिन अगर किसी और नंबर के साथ होता है तो 5 देता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि 5 3 आप कर लीजिए, 5 को 5 से ही कर लीजिए तब भी आप देख रहे हैं लास्ट में 5 आ रहा है। 5 को आप 7 से कर लीजिए तब भी आप देख रहे हैं, 5 को 9 से कर लीजिए तब भी आप देख रहे हैं 5। तो इससे क्या पता चला कि 5 अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई हो तो हमेशा 5 देगा, और अगर इवन नंबर से हो तो 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 है, यहाँ पर लिख लीजिए। कोई भी इवन नंबर, चाहे हम 2 का केस लेते, 4 का केस लेते, तो हमेशा क्या होता है कि वो 2 से ही कर दीजिए तो लास्ट में 0। तो हम कहेंगे इसका आंसर फाइनली हमें क्या मिलेगा, 0। 0 होगा इसका आंसर, 0। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं ना, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहले हम लोग फैक्टोरियल को समझेंगे कि फैक्टोरियल से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप फैक्टोरियल को समझिए। जैसे देखिए अगर मैंने यहाँ लिखा फैक्टोरियल 2 तो इसका मतलब होगा कि 1 × 2। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स को फैक्टोरियल नहीं पता होता, इसलिए मैं पहले फैक्टोरियल समझा रहा हूँ, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ रखा 3 तो इसका मतलब होगा 1 2 3। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने रखा 4 तो ये होगा 1 2 3 4, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये होगा केस। तो अब इस पर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो ये है, 232 है और फैक्टोरियल 123 है, यहाँ पर 123। अब दूसरा क्वेश्चन दूसरा है 253 और आपका आ रहा है फैक्टोरियल 124। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका 424 और ये हमें क्या दे रहा है, फैक्टोरियल 125। अब स्टूडेंट्स आप लोग बताइए मुझे कि इसका अगर हम इन सबको सॉल्व करें तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए फैक्टोरियल के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि कुछ बातों को समझिए। अगर आपका फैक्टर यहाँ पर जो दिया रहे वो 4 हो या 4 से बड़ा हो तो उसका पावर हमेशा 4 ही लेना है। क्यों लेना है उसकी वजह समझिए, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, फिर बाकी सारे क्वेश्चंस में यही रूल लागू होंगे। देखिएगा अगर मैं कहूँ कि 1
3 तक का तो मैंने बता दिया। 4 का केस जब मैंने बताया था फैक्टर का, तो मैंने कहा था 1 2 3 4। अगर मैं कहूँ 5 तो मैं कहूँगा 1 2 3 4 एंड 5, ये कहूँगा मैं आपको। अब आप देखिए, अगर आप मैं कहूँ 6 तो मैं कहूँगा कि 1 2 3 4 5 6। अब इन सब में आपको क्या एक कॉमन बात नजर आएगी, 4 से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो चाहे फैक्टर 5 हो 6 हो, 4 से आगे बढ़ने पर, मैं 3 तक की बात नहीं बोल रहा, फैक्टर 3 तक की बात मैं नहीं बोल रहा, मैं 4 की बात बोल रहा हूँ। तो सब में आप 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में देखेंगे। उसी तरह से आप फैक्टर 7 में आएंगे तो उसमें भी 1 2 3 4, यानी 4 का फैक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें 4 का फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए क्या है, यही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आपका पावर यहाँ पर जो फैक्टर है वो 4 हो या 4 से बड़ा हो, तो बिना टाइम वेस्ट किए वो 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करेगा। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम सीधे सीधे 2 का पावर 4 कर देंगे, 2 का पावर 4 कर देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 124 है ना, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देख रहे हैं कि इसको जब हम फैक्टोरियल पोजीशन में ले जाएंगे तो इसमें 4 का फैक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको भी हम 3 का पावर 4 कर देंगे। अब 4 के केस में आप आइए, 4 का केस देखिए, 4 का है, ये भी आपको क्या दिख रहा है, ये भी आपको क्या दिख रहा है कि 125, तो इसमें भी 4 का फैक्टर मौजूद होगा। तो हम सीधे सीधे 4 का पावर क्या कर देंगे, हम 4 का पावर 4 कर देंगे, 4 का पावर 4 कर देंगे, क्योंकि इसमें भी 4 का फैक्टर मौजूद होगा। तो अब फाइनली हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पर 2 हो और उसका फैक्टर आपको यानी कि पावर आपका 4 हो या 4 का मल्टीपुल हो, तो वो सीधे सीधे क्या देता है, 6। तो हम कहेंगे 6। और 3 का भी केस मैंने बताया था कि अगर 3 के केस में अगर आपका पावर 4 हो और 4 का मल्टीपुल हो तो वो हमेशा 1 देता है, तो हम कहेंगे 1। और 4 का भी मैंने आपको अभी रूल बताया था कि 4 के केस में अगर उसका पावर ऑड होगा तो वो 4 देगा और इवन होगा तो 6 देगा, तो हम कहेंगे 6। अब फाइनली हमारा स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या आएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आ रहा है कि 888 1 2 3 5, 888 1 2 3 5, उसके बाद आ रहा है आपका 222, उसके बाद आ रहा है आपका 2569, उसके बाद आ रहा है आपका 676 और फैक्टोरियल 2680, और फिर यहाँ पर प्लस में आ रहा है आपका 999, उसके बाद फैक्टोरियल कितना आ रहा है 7492। हाँ, एक बात और मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि फैक्टोरियल को बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 लिखा, और इसी को आप लोग या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 मिनट मैं यहाँ पर लिख करके समझा देता हूँ, क्योंकि कई बार सिंबल को लेकर के भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो मैं बता दूं, जैसे फैक्टोरियल 2 लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन सबको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये हटा देते तो आप डॉट ऐसे करके ये भी सिंबल लगा सकते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दोनों का मतलब फैक्टोरियल ही होता है। अब चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये किसके इसमें आ रहा है 1235, ये 4 से बड़ा है ना, तो 8 का पावर 4 होगा। तो 8 का पावर 4 का मैंने क्या बताया था कि 8 का पावर अगर 4 हो तो वो क्या देता है। मैंने आपको याद कीजिए, मैंने क्वेश्चन जब करवाया था तो मैंने उसमें एक चीज़ आपको बताया था ना कि 8 का पावर अगर 4 होता है तो वो हमेशा क्या देता है, 6 देता है। तो हम सीधे सीधे कहेंगे ये हमें 6 देगा। क्वेश्चंस को मैं चेंज कर रहा हूँ, 6 देगा। और ये 2 का पावर, तो ये भी 4 से बड़ा है ना, तो ये भी 2 के फैक्टोरियल में जाएगा, है ना, ये 4 के साइक्लिसिटी में जाएगा। तो 2 का पावर 4 करेंगे यहाँ पर, तो 2 का पावर 4 करेंगे तो 2 का पावर 4 क्या देता है, 6 देता है। तो हम ये 6 कर देंगे हम। फिर हम आते हैं 6 का केस कुछ भी हो वो हमेशा 6 ही देता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, आज रिपीटेशन में भी बताया। तो ये हमें क्या दे देगा, 6। अब हम चलते हैं कि ये 9 है। अब देखिए ये 9 है, तो 9 का केस क्या दे देगा आप स्टूडेंट्स, चूंकि 9 का पावर भी देखिए 4 से बड़ा है तो 9 का पावर आप 4 रखेंगे। तो मैंने बताया है कि 9 का पावर अगर इवन होता है तो वो क्या देता है, 1।
तो हम कहेंगे 1। अब फाइनली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इन तीनों को आप जोड़ते हैं सब, क्योंकि यहाँ पर जोड़ का था 6 3 18 और 1 19, तो हम कहेंगे फाइनली हमारा आंसर कितना आया 9। तो इसका आंसर क्या आएगा 9। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ पैटर्न को चेंज करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं और ज़्यादा नहीं लेंगे आपका टाइम। जैसे देखिए आजकल क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, उस चीज़ को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है, फैक्टोरियल 5 ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है, और यहाँ लास्ट में आपको दे रहा है फैक्टोरियल 100। अब पूछ रहा है कि अगर आप फैक्टोरियल 1 से लेकर के फैक्टोरियल 100 तक जाएंगे तो आपको यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, इसको समझेंगे आप लोग। यहाँ पर आप चलेंगे, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इसका भी आंसर क्या आएगा देखेंगे आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स जैसे ही आप 4 से आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप 4 से आगे बढ़ते हैं 5 के केस में जाते हैं, तो हम जैसे यहाँ 5 का केस देखते हैं तो हम कहेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो हम देखते हैं कि फैक्टोरियल 4 का केस तो यहाँ तक फॉलो हो रहा है ना। तो 4 से आगे जितने भी आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप फैक्टोरियल 5 है तो ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना है, यहाँ आप समझ लीजिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 4 से, तो आप कहेंगे ना कि फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 1 2 3 4 होगा ना। अब देखिए ये पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ 5 बच जाएगा, यानी डिविजिबल हुआ ना। यानी फैक्टोरियल 5 को 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ नहीं बच रहा ना, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा ना, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, यानी पूरी तरह से कट जाएगा। यानी कि 5 के 20, 20 या 60, 60 दूना 120, और 120 को 4 या 12 दूना 24, 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा ना। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि 5 से आगे आप यानी कि फैक्टोरियल 4 से आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारा शेषफल यानी कि इकाई स्थान जो हो जाएगा वो कुछ कंप्लीट कट जाएगा, और इकाई स्थान क्या देगा 0। तो हम यहाँ 1 का क्या ले लेंगे 1, और 2 का 2 ही होता है, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6। 3 का फैक्टोरियल का मान क्या होता है, जैसे कि आप देखिए तो आप लिखेंगे ना 6, तो आप 6 लिख दीजिए। उसी तरह से 4 का जैसे आप निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। और चूंकि अब यहां से आगे आपको नहीं निकालना है, यहां से आगे इधर का नहीं निकालना है, चूंकि ये सब आपको 0 देगा। तो फाइनली हम कहेंगे इधर की जो वैल्यू हो गई वो हमारी वो क्या हो गई 0 हो गई। तो हमको ये सब लेने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली ये दे देंगे 24 और 6 कितना होता है, 24 और 6 कितना होता है 30, और 30 2 32 और 1 33, 33 को 0 में जोड़ेंगे तो 33 ही होगा। तो हम फाइनली कहेंगे कि हमारा आंसर कितना आया 3। चलिए स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपको दे रहा है यहाँ पर कि फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1, ठीक है। दूसरा दे रहा है कि फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2, उसी तरह से फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 4 का 4। अब आगे इसी तरीके से एक कंडीशन चलता जा रहा है, और फिर आगे आपको दे रहा है यहाँ पर फैक्टोरियल 5 का पावर फैक्टोरियल 5, ठीक है, एंड ऐसे ऐसे करके आपका बढ़ता जा रहा है, और लास्ट में आपको क्या दे रहा है फैक्टोरियल 100 का पावर फैक्टोरियल 100। अब स्टूडेंट्स देखिए सेम, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी जस्ट इस वाले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि वो 0 ही देगा। तो हमें क्या देखना है, यहाँ तक की वैल्यूज देखनी है, यहाँ तक की वैल्यूज देखनी है। अब देखिए आप 1 है ना, तो इसका आप करेंगे तो ये तो 1 ही देगा, तो 1 का मान तो 1 ही हो जाएगा, तो इसको तो बदलना नहीं है। अब 2 है, ये 2, और इसको जब तोड़ेंगे तो इसका पावर क्या देगा, ये भी तो 2 ही होगा ना, और ये भी 2 होगा, तो 2 का पावर 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 3, तो मैंने बताया फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख के समझा रहा हूँ कि 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, और ये भी हमको क्या देगा, इसको भी तोड़ेंगे तो ये 6 देगा, और 6 का पावर कुछ भी हो तो वो क्या देता है 6 ही देता है ना। तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि इसका जो आंसर होगा ये क्या देगा, ये 6 देगा, यानी कि इसका ये 6 देगा। अब आते हैं 4 के केस में।
फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, और यहाँ भी फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होगा। अब एक बात बताइए कि 24, अब यहाँ इसका यूनिट प्लेस 4 है ना, इसका मैं बता रहा हूँ, और ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं? 24 डिविजिबल है। तो मैंने 4 का केस क्या बताया कि 4 का हमेशा आप देख लीजिए कि अगर ऑड होगा तो वो 4 देगा, और इवन होगा तो क्या देगा? 6 देगा। तो हम कहेंगे कि डायरेक्टली ये हमें क्या देगा? ये 6 देगा आंसर, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू वो 6 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ तक की जो वैल्यू, जब फैक्टोरियल 5 की बात आ रही है, वो तो 0 दे रहा है हमें, चूंकि मैंने अभी इससे पहले भी करवाया था तो 0 होगा। तो आप सबको जोड़ दीजिए, 6 6 12, 12 4 16, 1 17। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा? 7। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया। एक लास्ट स्टेप बच गया है जिसको आज हम लोग समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आजकल क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से भी पूछे जा रहे हैं, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए 32 मैंने लिखा, यहाँ भी 32 कर दिया, यहाँ भी 32 कर दिया। अब पूछा कि इसका इकाई स्थान क्या है स्टूडेंट, तो इसका तरीका बहुत सिंपल सा है, आप समझेंगे। जैसे देखिए 32 है ना, यहाँ पर 32 है, तो 32 को आपको यहाँ वाला जो ये वाला जो बेस है ना, इस बेस में आप देखिए यूनिट प्लेस क्या है, इसको यहाँ लिख लीजिए। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, उसको आप यहाँ ले आइए। 32 का पावर 32। अब ये जो 32 है, ये किससे डिवाइड होता है? 4 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा ना। तो जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको करना क्या? जब भी 4 से डिवाइड हो जाएगा ये वाला पावर, ये वाला पोर्शन, तो आपको क्या करना है? इस यूनिट प्लेस पर शेषफल तो कुछ बचेगा नहीं, तो सीधे सीधे क्या करना आपको? जब डिवाइड हो जाता है तो 2 का पावर 4 बैठा दीजिए। तो 2 का पावर 4 बैठाइएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 को 4 बार करने पर क्या आता है? 16। तो इसका यूनिट प्लेस क्या दे देगा? 6। चलिए 1 2 क्वेश्चन और करके हम लोग देखेंगे और फिर समझेंगे कि ये क्वेश्चन जो बनते हैं वो एक्चुअली किस टाइप के होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये आपको मैं जो बता रहा हूँ इसको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। देखिएगा आप लोग, ये एक्चुअली होता कैसे है देखिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने 9 का पावर 3, 3 का पावर 5। अब पूछा है कि इसका यूनिट प्लेस क्या देगा। तो इसका यूनिट प्लेस निकालने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, इसको आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट हम इसे 4 से क्यों डिवाइड करते हैं यहाँ पर। अब उसको मैं पहले अलग से समझाता हूँ, दोनों ही केसेस में आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 9 है ना, 9 का पावर 3 है 5। अब 3 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, आप 9 ऐसे लिख लीजिए। 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को 5 बार लिखने पर आपको क्या मिलता है? 243 मिलता है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ तक का जो पावर होगा वो हमें 243 देगा ना, 243। अब आप कहिए कि यहाँ यूनिट प्लेस हमारा 9 है और 243 है। अब 243 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? आप करके देख लीजिए, 3 रिमाइंडर बचेगा। आप 243 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 60 बार में कट जाएगा, ये आपको रिमाइंडर क्या दे देगा? वो 3। तो रिमाइंडर आपका बचेगा 3। तो आप क्या करेंगे? इस 9 में इस 3 को बैठा देंगे। अब मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया हुआ है कि अगर आपका केस जो आता है तो वो आप देखेंगे कि 9 का पावर अगर ऑड होता है तो वो हमेशा क्या देता है? 9 देता है। तो हम कहेंगे इसको 729, तो हमें क्या दे रहा है? 9। अगर हम, ये तो मैंने करके बताया ना, आप देख करके भी आंसर दे सकते थे कि 9 बेस है, इसका पावर ऑड है, तो इसलिए डायरेक्ट ही वो 9 होगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 9। लेकिन अगर हम उस तरीके से इसको बनाते, मैंने अभी प्रूव करके दिखाया आपको, अगर हम उसको उस तरीके से बनाते तो क्या वो तरीका आसान होता? देखिए, हमें करना क्या था, वही 32 वाले को मैं यहाँ छोटे एग्जाम्पल में रख करके समझा रहा हूँ। यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, तो हमें इस 3 को 4 से डिवाइड करना था। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर क्या बनता है? आप जैसे अगर मैं कहूँ कि 3 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3। रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3। तो आपको करना क्या था कि ये जो रिमाइंडर था 3, अब आपको इस रिमाइंडर को क्या करना था? यहाँ पर पावर के रूप में बैठा देना था। किस रूप में? यहाँ पर बैठा देना था 9 पर। तो आपको 9 का पावर 3, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 729 आ रहा है। तो आप देखिए, ऐसे भी आपका आ गया ना, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए 1 2 क्वेश्चन और करके देखिए। 33 और 34
ऐसे ले लिया। अब पूछा कि इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको देखना था कि यहाँ पर आपको कितना था पावर, 33 और 34। आपको इसको 4 से डिवाइड करना था। तो 4 से जब आप 33 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। तो आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम आंसर क्या देना था, आंसर सिंपली देना था। इसका यूनिट प्लेस क्या था, 2। अब आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। आप यहाँ बैठा दीजिए तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो वो मैंने छोटे रूप में आपको समझाया, 9 का केस जो भी रखा था, ये बड़े रूप में समझाया। अब 1-2 क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, ऐसे ही उसको समझेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए, अब सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ पर रखा 17, इसका पावर 19 रख दिया और यहाँ पर रख दिया 20। अब कहा कि इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा कि वही सेम 19 का पावर 20, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, 19 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा रिमाइंडर, -1। अब आप कहेंगे कि सर 19 को 4 से डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर, तो इसके लिए मैं आपको जब मैं बता दूं, रिमाइंडर का शेषफल का भी एक रूल होता है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि 19 को 4 से डिवाइड करने पर -1 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि मैंने यहाँ पर 19 को 4 से डिवाइड किया, तो मैं कहूँगा कि 3। अब फाइनली इस 3 को भी अगर मुझे 4 से डिवाइड करना है तो मैं इस 3 को भी अगर मुझे डिवाइड करना है 4 से, तो मैं ऐसे करूँगा ना, 4 और 3 में अगर 4 को घटाऊंगा तो फाइनली क्या आएगा, -1 आएगा ना। तो देखिए 2 रिमाइंडर आया कि नहीं आया, एक 3 भी आया और एक -1 भी आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो केस है, जब हमने -1 यहाँ पर रखा तो मैंने देखा कि ये -1 दे रहा है। अब -1 को आप, यहाँ पावर क्या है 20, आप इसको इवन टाइम में -1 है ना, अगर इसका पावर इवन हो तो वो हमेशा +1 होता है। अगर यहाँ -1 हो और इसका पावर ऑड हो तो वो हमेशा -1 होगा। यहाँ पर -1 है, इसका पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या होगा, +1 होगा। समझ रहे हैं ना बात को। अगर यहाँ -1 हो और इसका पावर इवन हो तो वो हमेशा +1 देगा, और अगर यहाँ -1 हो, इसका पावर ऑड हो, तो ये हमेशा -1 देगा। तो ये माइनस है, तो हम कहेंगे हमारा रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। यहाँ तो रिमाइंडर -1 आया ना, लेकिन वैल्यू क्या रहा, 1। अब 7 पर अगर हम इसको फिट कर देंगे इस 1 को, तो हमें क्या दे देगा, 7। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7। क्योंकि यहाँ पर मेन वैल्यू तो हमें इससे निकालनी है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया आपको 257 और यहाँ पर हमने 5 रख दिया, इसका पावर 4 कर दिया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो इसका यूनिट प्लेस, चूंकि हमें तो ये 5 से इससे कोई लेना देना है, हमें 7 से मतलब, तो हम इसको सिंपली इस फॉर्म में देखेंगे। 5 यहाँ रखा, अब यहाँ 4 रखा। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को 4 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आता है, 1। और 1 को 4 से करेंगे, यानी 1 को अगर हम, चूंकि हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा ना, तो ये निगेटिव था इससे पहले, इसलिए इसको पॉजिटिव किया था, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। 1 को अगर आप 4 के फॉर्म में रखेंगे तो हमें 1 ही तो मिलेगा। मतलब ये है कहने का कि अगर 1 का पावर 4 रखेंगे वो तो 1 ही देगा ना। तो हमें करना क्या, इस 7 को यहाँ लिख लेंगे और ये जो हमारा 1 आया इसको हम यहाँ बैठा देंगे, तो फाइनली हमारा आंसर 7 आ जाएगा। तो हम कहेंगे हमारा आंसर कितना आया, 7। आप चाहते तो इसको आप उस तरीके से भी आप कर सकते थे, लेकिन मैं करके बता देता हूँ। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहूँ कि 257 है और हमारा पावर क्या था, 5 का पावर 4। अब इसको हम चाहते तो ऐसे लिख सकते थे ना, 5 को 4 टाइम्स करने पर क्या आता है, 625। अब 625 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। अब वो रिमाइंडर 625, ये इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, चूंकि 5 का पावर 4 है, तो ये हमें 625 देगा ना। अब इस 625 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। आप कर सकते हैं चेक। कहने का मतलब है कि 625 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे ना,
देख लीजिएगा। तो आपको फाइनली कितना आ जाएगा, आपको रिमाइंडर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब फाइनली हमें क्या है, इस 7 से मतलब है, तो रिमाइंडर हमको कितना आया 1। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आपको समझ में आ गया, आंसर आपका 7 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा कि आज मैं आपको यूनिट प्लेस का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट ये में आ रहा है, इसको मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा वो रिमाइंडर थ्योरम, जो शेषफल होता है ना, शेषफल से रिलेटेड जो हमारा पार्ट 3 होगा वो शेषफल से रिलेटेड होगा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज स्टूडेंट्स मैक्सिमम मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको जो यूनिट प्लेस है वो समझ में आए और इसको आप लोग अच्छे से समझें। और जो मैंने आज पढ़ाया है इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके जब आप पर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, तो आप उसको देखें और समझने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट्स करें और मैं उस कमेंट्स को देख करके आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी प्रोवाइड करूँ और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से, लाइक से और आपके कमेंट से मुझे इंकरेजमेंट मिलता है, मैं इंकरेज होता हूँ, ठीक है, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूँ। क्योंकि आपका कमेंट्स जो है हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, बहुत मायने रखता है। इसलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।